हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज रिची। वेलकम टू द रिची रिच क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग नाउन प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बारे में। वर्क होता क्या है, कब काम आता है, क्यों यूज़ होता है। ओके, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्क ना, किसी भी वर्क को हम लोग करते हैं ना, तो वो उसको बताता है और उसके टाइम को बताता है, वो डिफाइन कर देता है। इसको हम लोग आइए इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि वर्क होता क्या है बोलकर। Shows an action, an event, state of being. It tells us about what a person, animal, or things does or is. देखो कि कोई भी पर्सन, एनिमल या कोई भी थिंग क्या कर रहा है, क्या है, इसके बारे में बताता है हमें वर्क। ओके, जैसे कि कोई भी पर्सन, एनिमल और थिंग क्या कर रहा है, रन, प्ले, इज, एम, आर, ओके, वॉज, वर, ये सब चीज हमें पूरा बताता है कि वर्क क्या क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। इन सब ये सारे ना वर्क के एग्जांपल्स हैं। और हम लोग वर्क में ना 10 टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ेंगे। कौन कौन से वर्क, मैं आपको बता देता हूँ। पहला है एक्शन वर्क। जब हम लोग कोई भी एक्शंस करते रहते हैं ना, तब वर्ब्स को हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड है लिंकिंग वर्ब, इसी को नॉन एक्शन भी बोलते हैं। ओके, नॉन एक्शन। ओके, थर्ड है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं हम लोग। फोर्थ है मॉडल वर्ब। फिफ्थ ट्रांजिटिव वर्ब। सिक्स इंट्रांजिटिव वर्ब। सेवन रेगुलर वर्ब। एट इरेगुलर वर्ब। नाइन्थ फाइनाइट वर्ब एंड टेंथ इनफाइनाइट वर्ब। आइए अब हम लोग डिटेल में एक एक टाइप्स ऑफ वर्ब को पढ़ लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग ये तो पढ़ लिए कि वर्क क्या होता है। अब हम लोग वर्ब्स के टाइप पढ़ते हैं। ये 10 टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों नाम से पूछ सकता है क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट वन इज लिंकिंग वर्ब, सेकंड वन इज नॉन एक्शन। इट इज क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्शन वर्ब क्या होता है। एक्शन वर्ब अपने नाम से क्लियर है। एक्शन वर्ब में कुछ ना कुछ काम होता रहेगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, रन, जंप, प्ले, फाइट, कुक, एक्सेट्रा। ओके, अब हम लोग इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि इसका डेफिनेशन बोलता क्या है हमें। एक्शन वर्ब shows a फिजिकल और मेंटल एक्शन। ओके, एक्शन वर्ब हर हमेशा वो है जो फिजिकली या तो कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है या मेंटली। फिजिकली में अपने बॉडी पार्ट से एंड मेंटली में अपने माइंड में कुछ सोच रहा हो या कुछ कुछ चीज के बारे में बता रहा हो, एक्स वाई जेड। ओके, अब हम लोग इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल, रन, जंप, प्ले, फाइट। ओके, अब आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि एक्शन वर्ड्स में क्या 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 एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, लाव, थिंक, एक्सेट्रा। ये जो सारे वर्ब है ना, ये सब एक्शन से बता रहे हैं कि क्या एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि लिंकिंग वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब किसे बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब मतलब कनेक्शन है कुछ किसी भी चीज का, और नॉन एक्शन मतलब एक्शन नहीं हो रहा हो। ठीक है, नेम से ही क्लियर है आप लोग को। अब इसके डेफिनेशन को आके इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कनेक्ट द सब्जेक्ट विथ मोर इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हो। इट डज नॉट शो एन एक्शन, वो किसी भी एक्शन के बारे में नहीं बता रहा हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं इज, एम, आर, ओके, सीन, अपीयर,
एक्सेट्रा। ये जो सारे एग्जाम्पल है ना, ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये कोई एक्शन के बारे में नहीं बता रहे। ओके, सी, दैट्स क्लियर। अब हम लोग थर्ड एंड फोर्थ वर्ड पे पढ़ लेते हैं कि क्या होता है बोल करके। अब हम लोग थर्ड हेल्पिंग वर्ब पढ़ लेते हैं एंड फोर्थ हम लोग का मॉडल वर्ब पढ़ लेते हैं। ये होता क्या है और कब यूज होता है। ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हमारे टेंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है एंड ये जो मॉडल वर्ब है ना, ये भी टेंस में बहुत ज़्यादा वो यूज होता है। ओके, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ सकते हो, डिपेंडेंट समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। हेल्प्स द नाउन, हेल्प्स द मेन वर्ब, शोज टेंस, वॉइस और एक्शन। ये क्या करता है, हेल्प करता है किसको, मेन वर्ब को हेल्प करता है क्या करने के लिए, सोर्स, टेंस, वॉइस और एक्शन। टेंस को बताने के लिए, वॉइस को बताने के लिए और एक्शन को बताने के लिए ये हम लोग का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल्स में हम लोग देख लेते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये तीनों प्रेजेंट में, ये दोनों पास्ट में एंड ये फ्यूचर पे, इसमें विल भी आता है। ओके, इतना क्लियर है। ये प्रेजेंट पे, ये पास्ट पे एंड ये सब फ्यूचर पे। और फ्यूचर पे बहुत सारे वर्ब यूज होते हैं। मैं आप लोग को जब टेंस पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि मॉडल वर्ब क्या है। मॉडल वर्ब ना पॉसिबिलिटी बताता है, एक्सेसिबिलिटी बताता है। ओके, जब भी हम लोग किसी भी चीज़ के लिए परमिशन लेते हैं या परमिशन देते हैं, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं हम लोग। मॉडल वर्ब सोर्स, एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी, एडवाइस और नेसेसिटी। ठीक है, ये सब हम लोग कब यूज़ करते हैं, इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता। कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, ओके, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं जो कि हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। मॉडल वर्ब्स को अभी बताना चालू कर दूंगा तो पूरा क्लास ही खत्म हो जाएगा। ये आप लोग एग्जांपल्स को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, डेफिनेशन को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ब्स पे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं फिफ्थ ट्रांजिटिव वर्ब एंड सिक्स इंट्रांजिटिव वर्ब। ये होता क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको हम लोग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट का नीड रहता है, बट इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट का नीड नहीं रहता। दोनों एक दूसरे का अपोजिट आप मान सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या बोलता है, इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स आप लोग को ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं ऑलरेडी एग्जांपल्स को लिख लिया हूँ। देखो, सबसे पहले है ट्रांजिटिव वर्ब, इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसको ना एक ऑब्जेक्ट का जरूरत रहता है इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ईट, बाय, मेक, राइट, किक, ओपन, क्लीन, कैरी, बिल्ड, वॉच एक्सेट्रा, ये सब है, ये एग्जांपल है। अब इसके सेंटेंस को देख लेते हैं। दे बिल्ड अ हाउस। देखो, हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, बट ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ये बिल्ड एक तो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, यू मस्ट वियर अ हेलमेट, हेलमेट एक ऑब्जेक्ट है, वियर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम लोग का ट्रांजिटिव वर्ब तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब को देख लेते हैं। intransitive verb does not need an object। ओके, इसको ऑब्जेक्ट का जरूरत रहता ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट होता है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं।
स्लीप, क्राई, लाफ, अराइव, गो, फॉल, सिट, स्माइल, स्वीप, स्नीज एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि द बेबी स्लेप्ट, जो बच्चा था वो सो गया भी। ओके, किसका बच्चा है क्या पता। बर्ड्स फ्लाई, हाँ बर्ड्स उड़ती ही हैं, कौन सी बर्ड है ये तो नहीं बता रहा। सी स्माइल्ड हैप्पी, हैप्पी भी लिख देते हैं। देखो, अब हमें यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट का नीड नहीं पड़ा, देन हम लोग बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि और कौन कौन से वर्ब है और क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है, नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ओके, इसको ऑब्जेक्ट का नीड रहता है, बट इंट्रांजिटिव वर्ड को क्या है, डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ओके, अब यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड किसको रहता है, ट्रांजिटिव मीनिंग को रहता है, वर्ब को रहता है, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं रहता। क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट और हूम ट्रांजिटिव वर्ब को फाइंड करने के लिए, क्यों, क्योंकि उस पे क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। बट इंट्रांजिटिव वर्ड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसके सेंटेंस को देख लेते हैं, पहले सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। बट इंट्रांजिटिव वर्ड में क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब एक ऐसा चीज है ना जो हर सेंटेंस में रहना नेसेसरी है, वर्ब के बिना तो सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ओके, आइए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ब को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ब है रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। ओके, सॉरी बेटा, मेरा ब्लू मार्कर खत्म हो गया, इसलिए मैं पूरे ब्लैक मार्कर से ही पढ़ाऊंगा। ओके, वर्ब कंप्लीट होते तक ये सिर्फ ब्लैक मार्कर चलेगा आपका। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा रेगुलर वर्ब क्या है और इर्रेगुलर वर्ब क्या है। रेगुलर वर्ब में हम लोग डी और ईडी लगाकर पास्ट टेंस बना सकते हैं, बट इर्रेगुलर में नहीं बना सकते। इर्रेगुलर वर्ब में हम लोग डी और ईडी लगाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा, फालतू सा वर्ड बन जाएगा जो कि कोई काम का नहीं होगा। बट रेगुलर वर्ब में हम लोग डी और ईडी लगा करके पास्ट टेंस बना सकते हैं। ओके, अब हम लोग इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। रेगुलर वर्ब फॉर्म्स अ पास्ट टेंस बाय एडिंग डी और ईडी, जैसे कि प्लेड, वर्कड, वॉक्ड, क्लीन, जंप, टॉक्ड, ओपन, वॉच, हेल्प, कुक्ड, ये सब मैं ईडी लगा के बताया हूँ। अगर ईडी लग गया मीन्स पास्ट टेंस बन गया। ओके, अगर ईडी नहीं लगा तो नॉर्मल है। अब इर्रेगुलर वर्ब को देखते हैं, डज नॉट फॉर्म द पास्ट टेंस बाय एडिंग डी और ईडी। इसमें डी और ईडी लगाएंगे तो पास्ट टेंस नहीं लगेगा। गोड, ऐसा पढ़े क्या कभी हम लोग, नहीं पढ़े हैं ना। गो, कम, ईट, राइट, सिंग, टेक, सी, स्पीक, ड्राइव, ब्रेक, इसमें क्या होता है, मीनिंग ही चेंज, वर्ड ही चेंज हो जाता है जब हम लोग इसका पास्ट टेंस बनाते हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं ये फाइनाइट वर्ब क्या है और इनफाइनाइट वर्ब क्या है। आप लोग नोट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा एंड एग्जांपल्स को भी। अब हम लोग देख लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है। इसके हम लोग डेफिनेशन को भी देख लेते हैं, एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। फाइनाइट वर्ब, अ वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, टेंस एंड नंबर। ये ये एक ऐसा चीज है जो सब्जेक्ट, टेंस एंड नंबर के हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, राइट, प्ले, एम, वेंट, हैव, ये सब टेंस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ओके, नंबर के हिसाब से भी चेंज हो जाते हैं। नंबर्स में ज़्यादा रहेगा, एस सी एस लग जाएगा, टेंस में प्ले का प्लेड हो जाएगा। ओके, बट क्या इनफाइनाइट वर्ब में ऐसा नहीं होता। अ वर्ब दैट नॉट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, टेंस और नंबर, ये नंबर्स, टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता। ओके, जैसे कि हमारा फाइनाइट का एग्जांपल है राइट, प्ले, एम, वेंट, हैव, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। इनफाइनाइट का एग्जांपल है टू रीड, रीडिंग, ब्रोकन, क्राइंग, टू बिकम। ओके, दैट्स इट स्टूडेंट्स। अब हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। अभी मैं फ्यूचर पे आप लोग को एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।